हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। आप सभी का स्वागत है रितु बिस्ट डेली व्लॉग्स में। तो दोस्तों, ये है शनिवार का दिन, यानी कल का व्लॉग है। तो यहाँ पे बज रहा है शाम का 5 और मैं शाम की चाय बना रही हूँ। और मम्मी ने तो चाय पी ली है, क्योंकि ना मम्मी दूध वाली चाय नहीं पीती है, तो मम्मी फीकी चाय पीती है, जैसे अदरक हल्की सी पत्ती डाल दी, तो ऐसी चाय पीती हैं। तो आज दोनों भाई घर हैं, दोनों भाई मतलब मेरे हस्बैंड और देवर जी भी। तो चाय पीने का मन कर रहा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मैं बिस्किट नमकीन लेके आता हूँ, तुम चाय बनाओ तब तक। क्योंकि कभी कभी मन करता है ना। वैसे मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, तो मैं तो पीती हूँ। तो कह रहे थे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। और आजकल तबीयत भी थोड़ा ठीक हो गई है, पहले से बीच में बहुत तबीयत खराब हो रही थी। जब भी उनकी तबीयत खराब होती ना, उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो इस टाइम पे बरसात का मौसम है दोस्तों, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फटाफट से कितना चाय। हल्ला कर रहे हो? मतलब तुम कैसे खेल रहे हो? इनके साथ सर दर्द नहीं हो रहा तुम्हारा? आगे जाओ, आगे जाओ। कितना सर दर्द करते हैं गुफा ये? मेरा तो बहुत करते हैं ये। चाचू का भी कब से कर रखा है इन्होंने, दोनों ने मिलके सर दर्द कर रखा है। और जब ये गेम खेलता है इनके टाइम बोल दो तुम चिंचिंगान हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, अदरक डाल दिया है और मेरे बच्चों का हल्ला देख सकते हैं। और आज है शनिवार का दिन, तो हम गए थे बच्चों के स्कूल, पीटीएम था। तो बच्चों का जो यूनिट टेस्ट हुए थे सेकंड वाले, तो उसका रिजल्ट मिलना था आज। तो हम सुबह के टाइम गए थे, तो इसलिए बच्चों की भी छुट्टी है और मेरे हस्बैंड देवर जी की भी छुट्टी है। तो यहाँ पे मैंने चाय में जो अदरक था उसको अच्छे से पका लिया, फिर चाय पत्ती भी डाल दी है और यहाँ पे दूध भी डाल दिया है। और मम्मी जा रही घूमने। तो डेली मम्मी का शाम का रूटीन है, तो चाय वाय पी के 5 या सवा 5 बजे तक मतलब घूमने जाते हैं, डेली का ही है। तो यहाँ पे मैं शाम की भी तैयारी करूँगी, चाय तो बन रही है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी आज आलू सोयाबीन की बड़ी, और बहुत टाइम से नहीं बनाई है। और आजकल ना मेरी बेटी की भी दांतों का इलाज चल रहा है, क्योंकि उसके दांतों में तार लगा हुआ है। तो वैसे तो वो बहुत अच्छा मानती है सोयाबीन बड़ी, पर आजकल ना हल्का फुल्का लिक्विड वाला ही खाना खाना है। तो इसलिए आजकल ना मेरा डबल डबल काम बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए मैं अलग से मूंग की दाल बनाऊंगी, तो खाली दाल खाएगी वो। और आटा मैगी खाऊंगी कह रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है, आटा मैगी बना लेना। तो मैगी खुद बना लेती है, मैंने सिखा दिया उसको, तो बना लेती है अब। तो यहाँ पे शाम की भी मेरी तैयारी चल रही है चाय के साथ साथ। तो दोस्तों, शाम के टाइम में ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। कभी कभी तो मेरे को शाम को भी फुर्सत नहीं मिलती है, और कभी कभी सही रहता है मतलब। तो यहाँ पे मैंने एक तेज पत्ता भी निकाल दिया था। और यहाँ पे अब ये सोयाबीन बड़ी है ना, इसको थोड़ी देर भिगा के रख देते हैं, जिससे अच्छे से फूल जाएगी। तो जैसे बरसात का टाइम चलता है ना, इस टाइम में काफ़ी साफ सफाई भी रखनी पड़ती है, घर की, किचन की, खुद अपनी भी। क्योंकि बरसात के टाइम ऐसा होता है बीमारी एकदम पकड़ती हैं। तो आज मैंने अपना फ्रिज की भी सफाई करनी है। मतलब वैसे तो मैं जैसे सामान होता है ना थोड़ा थोड़ा हटा के करते रहती हूँ, पर पूरा महीना बीत गया है, मैंने अपने फ्रिज की अच्छे से सफाई नहीं कर रखी है। क्योंकि बीच में फिर मेरी बेटी का भी इलाज चल रहा था और हस्बैंड जी की तबीयत खराब हो रही थी, तो टाइम भी नहीं मिल रहा था और मन भी नहीं करता ना फिर ऐसे में कुछ काम करने का। तो फ्रिज मेरा बहुत गंदा हो रहा है, आज उसकी मैंने सफाई करनी है। तो पहले तो हम यहाँ पे चाय पी लेते हैं, उसके बाद ना ये जैसे 15-16 मिनट का आप सभी को मैं व्लॉग दिखा रही हूँ, उसमें पूरे 2.5 घंटे की मेहनत है। मतलब मैं 5 बजे से लगी हूँ चाय बनाने से, और 7:30 बजे तक मेरा काम पूरा होता है। तो जो हम 14 मिनट 20 मिनट का जो आप सभी को वीडियो दिखाते हैं, उसके मतलब बहुत मेहनत रहती है उसके पीछे। तो वीडियो तो फटाफट हमको दिखाना ही पड़ता है। तो आजकल ये है ना दोस्तों, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है, वैसी गर्मी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे फिर मैं मसाले की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि मसाले ना मेरे ख़त्म हो चुके हैं, तो टाइम पे बना देते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने धनिया डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, थोड़ा काली मिर्च डाल दी है, थोड़ा मैंने सौंफ भी डाल दिया है, और थोड़ा मैंने
मेथी दाना डाल दिया है और इसमें लाल मिर्च भी डालूंगी, कोसे वाली साबुत वाली होती है जो, इससे ना मसाला बहुत टेस्टी होता है सच में घर में। तो मैं तो घर में ही तैयार करती हूँ, जब भी खत्म होने वाला होता है तो 1-2 दिन पहले मैं बना देती हूँ और कभी-कभी तो मतलब 1-2 चम्मच बचती है, फिर मुझे उसी टाइम फटाफट से बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये काम भी कर लेते हैं, इसको ना थोड़ी देर रख देते हैं और पहले पी लेते हैं हम फटाफट से चाय। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी लेके आ गए हैं नमकीन बिस्किट, उनको बहुत ज़्यादा शौक है और आजकल ना हम खाने का मतलब बहुत शौक है उनको। और आजकल ना हमारे सिम्बा की भी तबीयत खराब हो रही है, उसको भी बुखार जैसा आ रहा था, उसने भी मतलब 4-5 दिन हो गए रोटी बिल्कुल नहीं खा रखी है। तो उसके लिए यहाँ पे मट्ठा लेके आए थे, मैंने कहा चलो थोड़ी देर गर्म होने रख देते हैं क्योंकि ना काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो हमने डॉक्टर को भी बुलाया था, उसको इंजेक्शन भी लगाया, तो अब तो थोड़ा ठीक है। तो यही होता है ना दोस्तों, अगर हम जानवर पालते हैं, हम कौन होते हैं मतलब पालने वाले, अगर हमने अपने घर में जानवर रखे हैं तो उनकी भी मतलब जैसे अपने घर के सदस्य होते हैं, जैसे अपने बच्चे होते हैं, तो उनकी भी उतनी ही सेवा करनी पड़ती है, हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसा ही चल रहा है आजकल। ये बरसात का मौसम जो होता है ना सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक ही होता है, इस टाइम पे बहुत ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ का। तो यहाँ पे चाय बन चुकी थी, हस्बैंड जी ने नमकीन बिस्किट सब ट्रे में अच्छे से निकाल दिया है। तो 2 कप चाय और मैं तो गिलास में पीऊँगी, मुझे ना गिलास में ज़्यादा अच्छा लगता है। कप में पी तो लेती हूँ पर मुझे ना गिलास की आदत हो गई, गिलास में बहुत अच्छा लगता है चाय पीना। तो यहाँ पे आप फटाफट पी लेते हैं चाय और यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड जी ने अच्छे से बिल्कुल सजा दिया है बिस्किट, नमकीन और ये मूंगफली वाली जो नमकीन होती है वो। तो फटाफट यहाँ पे शाम की चाय पी लेते हैं। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए बढ़िया सी चाय पीने। तो शाम का जो रूटीन रहता है ना ऐसे ही बिजी रहता है। तो चलिए दोस्तों चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैंने लगातार काम करने हैं। आ जाओ मिलो मिठाई। चलिए दोस्तों चाय पी लेते हैं, मैं भी अपनी चाय लेके आती हूँ क्योंकि मैंने गिलास में डाल रखी है। और मेरे बच्चों का इतना शोर हो रहा है ना, मतलब PS5 रखा हुआ है इसके पापा ने, तो इनको गेम का बहुत शौक है बचपन से। तो मेरे लड़के को भी सेम अपने पापा जैसी हैबिट है, इसको भी मतलब गेम की ऐसी लत लग चुकी है ना, मतलब हम फ़ोन में नहीं देते हैं, फ़ोन में तो मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ, अपने फ़ोन में गेम है तो टीवी में देते हैं, टीवी में खेल लेते हैं। मैं सोचती चलो कोई बात नहीं, बाहर तो नहीं जा रहे हैं, शैतानी तो नहीं कर रहे हैं। आजकल तो ना बच्चों की बाहर की एक्टिविटी भी नहीं हो पाती है क्योंकि ना बाहर का जो माहौल है इतना खराब हो चुका है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो जब भी बच्चे घर में रहते हैं तो ये बाहर थोड़ी देर भी खेलते हैं ना, तो इनको हमेशा देखना पड़ता है। तो ऐसा ही है दोस्तों। तो उसके बाद हमने यहाँ पे चाय वाय सब पी ली थी और फिर यहाँ पे देख सकते हैं जिस घर में छोटे बच्चे हैं उस घर में तो मतलब हाथ में झाड़ू रहता ही है, सुबह शाम दिन में कभी भी झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों ने खाया पिया, बिस्किट नमकीन सब गिरा दी थी। तो सफाई नहीं करो ना एकदम चींटियां भी लग जाती हैं क्योंकि हम लोग गांव के जो गांव का एरिया उसके अंदर को रहते हैं। तो यहाँ सब काश्तकारी वाले हुए, खेत वेत हुए, तो चींटी वीटी जो छोटे मोटे कीड़े होते रहते हैं। तो इसलिए ना टाइम टाइम में सफाई बहुत जरूरी है और शाम का झाड़ू तो मैं लगाती ही लगाती हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्जी की तैयारी हो गई थी, आलू सोयाबीन बड़ी। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर रही हूँ अब सब्जी की, फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शाम की सब्जी चढ़ा देती हूँ और अभी मैं ये वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि मेरे बेटे को वर्क करना है, होमवर्क आया है उसका, तो फ़ोन में ही आता है आजकल बच्चों का वर्क जो भी छूट जाता है। तो इसलिए फटाफट अभी शाम की सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मैंने करना है फ्रिज की सफाई। तो चलिए दोस्तों अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। लो बेटा ले जाओ बानू। ये मेरा गुंडू, चलो लो वर्क करो। हेलो गाइस तो बोल दो, हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। ये हेलो गाइस नखरे, लो फिर ले जाओ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी थी, उसके बाद कपड़े लेके आई छत से और शाम का 6:15 हो गया यहाँ पे काम करते करते। तो उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे ना मसाले को हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैंने फ्रिज की सफाई करनी है। तो किचन के अंदर
मेरा ज़्यादा काम रहता है और किचन के अंदर एक बार घुस जाओ ना, इतने सारे काम निकल के आते हैं, पूछो मत। तो दोस्तों आजकल ना मतलब बरसात ऐसी हो रही कि सुबह के टाइम मैंने कपड़े मशीन में सुखाए हुए थे जब हम स्कूल गए थे पीटीएम में। तो उसके बाद थोड़ी देरी हो गई, उतने में ना मतलब झमाझम वाली बारिश हो गई, तो हल्के फुल्के कपड़े भीग गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने 4 बजे करीब फिर कपड़े डाल दिए थे। तो आजकल ना ऐसा ही हो रहा है, कपड़े डालो कपड़े उठाओ, ऐसा ही चल रहा है। और ऊपर छत में डालो ना, इतने ऊपर नीचे भागना पड़ता है। तो बरसात ने वैसे भी हालत ख़राब कर रखी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से फ्राई कर दिया। थोड़ी देर ना इसको ठंडा होने रख देती हूँ और फटाफट से मैं अपने फ्रिज की सफाई करती हूँ। तो फ्रिज के जितने भी अंदर पार्ट्स होते हैं मैंने सब निकाल दिए थे और फ्रिज का बटन भी ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि फ्रिज की जब भी सफाई करो ना ऑफ़ करके ही करना चाहिए, हर कोई करता है। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत गंदा जैसा हो रहा था फ्रिज की, मैंने फटाफट से सफाई कर दी। तो देख सकते हैं फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो वैसे तो मैंने वीडियो में फटाफट दिखा दिया है, पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है दोस्तों ऐसे काम करने में, थकान भी ऐसी हो जाती है। तो बहुत मेहनत है इन सब काम के पीछे। घर का काम ना किसी को नहीं दिखाई देता है। मतलब इतनी गर्मी में किचन में हम काम करते हैं और जब चूल्हा जलाते हैं तो कितनी मतलब तपन होती है ना, ऐसा लगता है जैसे आग नहीं होती है, आग हमारे मुंह को जला रही है। मतलब रोटी बनाने में कितनी हालत ख़राब होती है। तो वैसा ही होता है, बरसात हो चाहे गर्मी हो, और ये सड़ी गर्मी होती है बरसात के टाइम, तो इस टाइम तो काम करने में और ज़्यादा गर्म होता है, हालत ख़राब हो जाती है। तो वीडियो में मैंने फटाफट आप सभी को फ्रिज साफ़ करते हुए दिखा दिया है, पर इसके पीछे सच में बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरी बेटी मैगी बना रही थी, अपने आटा मैगी बना रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी पार्ट्स हैं ये फ्रिज के, उनको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, बहुत ज़्यादा स्क्रब से मतलब घिसना पड़ता है, क्योंकि ना हमारे घर में बच्चे भी हैं तो फ्रिज खोलते रहते हैं 24 घंटे ना, इसलिए ना चाबी वाला होना चाहिए, लॉक वाला होना चाहिए फ्रिज। तो 24 घंटे बच्चे देखते रहते हैं मम्मा क्या है फ्रिज में, और इतनी ज़ोर से पटकाते हैं ना फ्रिज को, ऐसा लगता है जैसे अलमारी है। तो डांट खाते ही रहते हैं। तो बच्चे कहाँ मानते हैं, कितना ही डांटो, करना उनने अपने मन का ही है। तो फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से सारे पार्ट्सों की सफाई कर ली। तो दोस्तों शाम का मेरा ऐसे ही बिजी रूटीन रहता है, अगर मैं एक बार किचन में आ गई ना तो उसके बाद कुछ ना कुछ काम मेरे निकलते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे किचन की जो फ्रिज की जो सफाई करनी थी मैंने कर दी है। तो सारे पार्ट्स अच्छे से धो के इनको पोंछ के मैं लेके आ गई हूँ। तो बरसात का जो मौसम होता है उस टाइम ना सफाई का सच में विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे ना तो धीरे धीरे जो जर्म्स होते हैं वो ही हमको लग जाते हैं, उसी से हम बीमार भी होते हैं। तो इसलिए ना घर में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर बरसात के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रिज की नीट एंड क्लीन वाली अच्छी सी सफाई कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे ना 7:20 हो गया मुझे ये काम करते करते। तो अभी मैंने मसाले भी फ्राई करने हैं फटाफट से, और फिर ढेर सारे कपड़े हैं उनकी भी तह बनानी है, वैसे ही मैं रख के आ गई थी। तो मेरे बेटे को ना थोड़ा होमवर्क करना था, इसलिए थोड़ा देरी हो गई, नहीं तो वीडियो भी मेरा फटाफट बन जाता। तो बच्चों के साथ ऐसा ही होता है ना, क्योंकि आजकल वर्क जो है ऑनलाइन ही आता है, फ़ोन में ही आता है, तो उनको फ़ोन देना ही पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिज की नीट एंड क्लीन वाली अच्छी सी सफाई हो चुकी है। थोड़ा बहुत सब्जी थी वो मैंने भी रख दी है। तो फ्रिज जब साफ़ सुथरा होना बड़ा अच्छा लगता है, सच में मन को इतना सुकून मिलता है ना। मतलब साफ़ सफाई करके रखो ना, बार बार उसी को निहारने का मन करता है, होता ही है ऐसा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी दोबारा, और फिर मेरे ना मसाले अच्छे से ठंडे हो गए थे। तो मौसम भी अच्छा हो रहा है ना इसलिए। तो उसके बाद यहाँ पे फटाफट मिक्सर में इसको पीस लेते हैं। तो ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा वो भी नहीं करना, थोड़ा दरदरा जैसा रखो ना, मसाला सच में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे अभी दिखाती हूँ मसाला आपको पास से। तो हमेशा मैं घर में ही मसाला तैयार करती हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला, बिल्कुल सूखा मसाला बनके तैयार हो चुका है। जैसा हम मार्केट से लेते हैं ना उससे अच्छा बिल्कुल मसाला बनके तैयार हो गया, ये देख सकते हैं। और जब भी मैं इसको किचन में हल्का हल्का मतलब रोस्ट करती हूँ ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है इसकी, पूछो मत। तो यहाँ पे मसाला तैयार हो चुका है। तो इसको आप डब्बे में फटाफट से फिल कर देते हैं। तो उस डब्बे में 2-3 चम्मच ही बचा हुआ था, तो ये फुल भर के बन चुका है यहाँ
यहाँ पे मसाला, होममेड बढ़िया सा मसाला। तो चलिए दोस्तों, ये काम भी मेरा हो चुका है। तो शाम का टाइम मेरा ऐसा ही गुजरता है, ढेर सारे काम पता नहीं कहाँ से निकल के आते हैं किचन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सब्जी बना दी थी आलू सोयाबीन की, जो बड़ी होती है उसकी। तो उसको मैंने फ्राई बीन में निकाल दिया है, क्योंकि ना अपनी बेटी के लिए मैंने मूंग दाल भी चढ़ा दी थी इसी बीच में। तो आजकल ना काम मेरा बढ़ चुका है, मतलब बेटी को पतला पतला खाना उसके लिए अलग बनता है। तो यहाँ पे फिर मूंग दाल भी मैंने कुकर में बन गई थी मतलब। फिर यहाँ पे थोड़ा हमारे जो किचन गार्डन है, खेत है, तो उसमें ना 10-12 पेड़ लगे हुए भिंडी के, तो काफ़ी हो जा रहे हैं हम लोग के लिए, बहुत अच्छी भिंडी हो रही है। इस बार हमने ना भिंडी खरीद के नहीं खाई, क्योंकि हमारे किचन गार्डन में काफ़ी हो जा रही है और अच्छी भिंडी है, इतनी स्वाद वाली भिंडी हो रही नहीं। तो यहाँ पे फिर अब चलते हैं अपने रूम में। मेरा किचन का जो भी काम था वो सारा हो चुका है, रोटी नेहा बनाएगी अब। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे कपड़े थे, उनकी मैं फटाफट से तय बना लेती हूँ। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। तो शनिवार का जो मेरा दिन था वो ऐसे ही बीजी गया। तो दिन कहाँ को निकल जाता ना पता ही नहीं चलता है, घर के कामों में ऐसे हम व्यस्त रहते हैं, जो भी हाउसवाइफ होती हैं, पूरा दिन कहाँ जाता है हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, और व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आजकल तो बिल्कुल ही व्यूज़ डाउन हो गए मेरे लॉन्ग वीडियो में, पहले तो बिल्कुल अच्छे से आते थे, अब बिल्कुल ही पता नहीं क्यों डाउन हो गए, समझ में नहीं आ रहा यूट्यूब चाहता क्या है। मतलब मुझे भी ना यूट्यूब में 4 साल हो गए काम करते करते, डॉलर तो मेरे बन रहे हैं क्योंकि मोनेटाइज मेरा पहले ही हो गया था, तो व्यूज़ नहीं आ रहे लॉन्ग वीडियो में। तो ऐसा ही चल रहा है दोस्तों, जो भी है अपनी मेहनत तो करते हैं, जैसा भी रहेगा। तो चलिए इनको रख देते हैं अलमीरा में सेट करके। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।